Hi children, how are you? Today we are going to do with class 3rd English and the chapter name is The Two Merchants of Seri. Now merchants means the traders. जो भी purchase and sale करते हैं products को उन्हें merchant कहा जाता है. वो लोग normally businessmen होते हैं जो कोई भी products को buy and sell करते हैं. Okay, so they are merchant of Seri. Now Seri is the name of a place. So let's see what happened at this place. Once upon a time, in a place called Seri, so the place name was Seri, there lived a merchant. A merchant was living in a Seri. कहाँ रहता था merchant? Seri में. Okay. He went from town to town selling pots and pans and other things made of brass and tin. तो ये used to sell the pots and pans. कहाँ किसका बना हुआ रहता था वो? brass and tin का. tin का जो आप juices पीते हो क्या वो tin का वो बना रहता था. Okay, क्या बना था? pots and pans. Okay, the merchant used to sell the pots and pans. Okay. He traveled every day with another merchant who also sold brass and tinware. तो वो एक और merchant के साथ travel करता था उसी एरिया में, लेकिन सोल क्या करता था? brass and tinware. Okay. But this other man was greedy. तो ये जो दूसरा आदमी था वो क्या था? greedy था. When he sold something, he sold it at a very high price. जब वो कुछ बेचता था तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बेचता था, यानी उस चीज़ की उतनी वैल्यू भी नहीं रहती थी उस सामान की या उस थिंग की, तो भी वो उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट में बेचता था. क्यों? Why this man was greedy. But when he bought something, he tried to give as little as possible. लेकिन खुद जब वो सामान किसी से लेता था, किसी भी अपने कस्टमर से कोई सामान खरीदता था, तो उन्हें उतनी ही लो प्राइस में देता था, यानी वो बहुत ही greedy man था. When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. यानी उन लोग ने जब टाउन में एंटर करे, सेरी टाउन में, तो वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर लिया था एरिया को अपने आप में. अब दोनों ने टू मर्चेंट्स थे, तो मतलब एक एरिया में एक मर्चेंट सेल करेगा, दूसरे एरिया में दूसरा मर्चेंट सेल करेगा. ओके. ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ही हैड चूजन, कॉलिंग टिनवेयर फॉर sale, brass for sale. People came out to their doorsteps and bought or traded with them. तो दोनों भी अपने अपने एरिया में शाउट करें, जैसे नॉर्मली जो भी हॉकर्स रहते हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो. उस तरीके से दे विल सेल द प्रोडक्ट्स, और जिनको भी चाहिए रहता है वो अपने डोर स्टेप में आके उनसे ले लेते हैं. Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his rounds there. तो जैसे ही एक मर्चेंट का वहाँ पे सारा बिजनेस हो जाता है, उसके प्रोडक्ट्स बाय एंड सेल होते हैं, उसे लगता है आज सफिशिएंट हो गया, तो दूसरा मर्चेंट वहाँ पे एंटर करता है. जब तक एक मर्चेंट एक एरिया में रहेगा, एक स्ट्रीट में रहेगा, वो दूसरा मर्चेंट वहाँ पे एंटर नहीं करता था. यानी ये दोनों ने एक दूसरे से पैचअप कर लिया था कि दैट मीन्स कि एक एरिया आपका है, एक एरिया आपका. इस तरीके से दोनों ने एडजस्टमेंट कर लिया था. In those days, people did not always use money to buy things. Sometimes they exchange things of the same value. तो उस टाइम पे ना लोग एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करके थिंग्स एक्सचेंज करके ही एक दूसरे से कुछ भी खरीदते थे, क्योंकि अर्लियर इतना मनी नहीं था लोगों के पास कि लोग हर वक्त पैसे दे दे के खरीद सके. तो लोग क्या करते थे, कुछ अपने पास जो चीज़ भी अवेलेबल रहता था उसे देते थे और दूसरे से वही दूसरा सामान ले लेते थे जो उनको चाहिए रहता था. तो दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम, जो हमने हमारे ईवीएस में भी पढ़ा है कि वी एक्सचेंज थिंग्स फॉर द थिंग्स. ओके. In one house there lived a poor old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but now the only thing they had left of all their riches was a dish made of gold. तो उसी टाउन में, सेरी टाउन में, एक मदर और उसकी ग्रैंड डॉटर रहती थी, यानी दादी और उसकी एक ग्रैंड डॉटर थी. जिस तरीके से आप ये इमेज में देख सकते हैं, वो लोग पहले बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन अब वो पुअर हो गए हैं. अब उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक डिश बची है, वो भी गोल्डन डिश. However, the grandmother did not know it was a golden dish. तो grandmother को ये पता ही नहीं था कि जो उनके वेसल्स में जो अवेलेबल है एक डिश वो गोल्डन डिश है, बिकॉज उसका कलर चेंज हो गया था कई सालों से रह रह के. The dish stood on the shelf among the other pots and pans and was not often used. तो ये डिश थी वो कई टाइम से उस शेल्फ में रखी हुई थी और वो यूज भी नहीं होती थी, इसलिए उसका कलर भी चेंज हो गया था और ग्रैंडमदर को ये पता ही नहीं था कि वो गोल्डन डिश है. Now what happened to this dish? Let us see. Now the greedy merchant passed his house calling, "Buy my water jars, buy my pans, buy my tinware." The granddaughter said, "Oh mother, do buy something for me."
तो अभी एक मर्चेंट आया, ग्रीडी मर्चेंट आया उस एरिया में, उसने शाउट करने लगा कि बाय माय पैंट्स एंड बाय माय टिनवेयर, जैसे नॉर्मली लोग ये ले लो वो ले लो, उस तरीके से खरीदने बेचने के लिए ही स्टार्टेड शाउटिंग। तो ग्रैंड डॉटर आके बोली अपने ग्रैंड मदर से कि आई वॉन्ट समथिंग, यानी उसको कुछ चाहिए था। माई डियर सेड द ओल्ड वुमन, वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन। तो व्हाट डिड दिस ग्रैंड मदर सेड कि डियर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लेने के लिए, मैं कैसे कुछ भी खरीदूंगी, और ट्रेड करने के लिए भी नहीं है, यानी कुछ एक्सचेंज करने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी आर सो पुअर। नाउ व्हाट दिस granddaughter said, grandmother, see, I have found this old dish among the other pots and pans on the shelf. उसको वो डिश मिली जो गोल्डन थी, लेकिन बच्चे को भी नहीं पता था, ग्रैंडमदर को नहीं पता तो बच्चे को कैसे पता होगा। वो डिश ही उसने उठाया बाय कोइंसिडेंटली, और शी सेड कि हम लोग इसे यूज तो नहीं करते हैं, कि हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं ग्रैंडमा, वी डोंट इवन यूज इट, तो हम लोग तो उसे यूज भी नहीं करते। कैन वी ट्रेड दिस, परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट, तो शायद मर्चेंट हमें कुछ तो दे दे इसके बदले। The old woman called the merchant and showed him the dish, saying, will you take this, sir, and give the little girl her something for it. तो उसने इतना रिक्वेस्ट पे, जब ग्रैंड डॉटर ने रिक्वेस्ट किया, she called the merchant and she showed the dish, जैसी डिश देकर शी सेड कि प्लीज उस बच्चे को कुछ दे दीजिए आप ये डिश लेकर। नाउ व्हाट दिस ग्रीडी मर्चेंट सेड, सी, द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच्ड इट with a needle. He came to know immediately that it was a golden dish. तो उसने उसको क्रैच किया, रब किया, immediately उस मर्चेंट को पता चल गया that it was a golden dish because he was a merchant. तो उसे आराम से पता चल गया कि गोल्डन डिश थी। बट देखिए स्मार्ट मर्चेंट ने क्या किया, बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, तो वो ये चाहता था कि वो फ्री में वो डिश ले ले उनसे। सो ही सेड, व्हाट इज दिस वर्थ, नॉट इवन अ कॉपर कॉइन, तो उसने क्या कहा, ये क्या है, ये इसका तो कुछ वर्थ ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, एक सिंगल कॉपर कॉइन की भी नहीं है, आपने क्या दे दिया मुझे। ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे, तो उसने उसी तरीके से डिश को नीचे फेंका एंड ही जस्ट वेंट ऑफ। द क्राफ्टी मर्चेंट was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coin, as if doing a great favor to the old lady. तो उसके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रही थी। What he was planning, कि मैं फिर वापस आऊँगा और उनको कुछ तो दे दूंगा, फिर वो प्लेट मुझे दे देंगे। मतलब उसने इतना ड्रामा इसलिए किया, वो ये दिखाना चाहता था कि ये प्लेट कुछ वर्थ की ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हें सच नहीं बताना चाहता था कि that it was a golden plate. Okay? After a while, the honest merchant finished the round of the streets and entered the street where the old lady lived. So कुछ टाइम बाद जो honest merchant था, उसका अपना एरिया में जो भी बिजनेस था वो खत्म हो गया था, फिर वो इसके एरिया में आ गया जहाँ पे ग्रीडी मर्चेंट सेल करता था, जहाँ पे वो ग्रैंडमा रहती थी। He passed her house calling, buy my water jars, buy my tinware, buy my brass. तो वहाँ पे वो उसी तरीके से चिल्लाने लगा कि buy my water jars and all that. The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. तो little girl ने फिर उसने सुना कि कोई और merchant आया है, तो now she again started begging her mother, grandmother. She requested कि please उसको बुलाओ और उसको dish show करो. My child, said the grandmother, the merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने ग्रैंड डॉटर को कि देखो अब इससे पहले जो मर्चेंट आया था, ही थ्रू द डिश ऑन द फ्लोर, अब क्या है, अब कुछ ट्रेड करने के लिए है ही नहीं, ये डिश था वो भी कुछ काम की नहीं है। But grandmother, said the girl, this one looks pleasant. Ask him, perhaps he will give us something for it. तो what this granddaughter said कि ये आदमी कुछ अच्छा लग रहा है, pleasant, मतलब ये खुश है, ये कुछ ना कुछ जरूर दे देगा, प्लीज बुलाइए इस मर्चेंट को। Call him then and show it to him, said the old woman. तो अपनी granddaughter के रिक्वेस्ट में उन्होंने वो मर्चेंट को बुलाया and started showing the dish. As soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was of gold. तो वो as soon as the merchant took the dish in his hand, he knew it was of gold. Immediately he said, this is a golden dish. तो जैसे ही उस merchant ने अपने हाथ में उस डिश को लिया, immediately he came to know that it was a golden dish. What did he said now? It is
It is worth more than all my money and all my wares. I'll bring enough money tomorrow and then buy it from you. तो उसने क्या कहा कि ये जो आपका डिश है ये गोल्डन डिश है और ये बहुत ज़्यादा वर्दी है, मेरे पास जो अभी कुछ भी सामान है और जो भी पैसे वो उसके वर्दी नहीं है. यानी ही वॉज अ ऑनेस्ट मैन. व्हाट डिड ही सेड, उसने रियलिटी बता दिया कि दिस डिश इज़ अ गोल्डन डिश और मेरे पास जितने भी पैसे थे जो कुछ भी था वो उस डिश के हिसाब से नहीं है, उसके वर्दी नहीं है. The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. Now this old woman became very much surprised because इससे पहले merchant ने आके क्या कहा था कि this ware is useless. Now this merchant is saying, this honest merchant is saying कि ये तो गोल्डन डिश है और मेरे पास जितना भी सामान है वो उसके वर्दी नहीं है. नाउ शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस विद दिस नाइस मर्चेंट, विद दिस ऑनेस्ट मर्चेंट. टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड. व्हाट डिड शी सेड कि अब ये ले लो आप और जो भी आपका मनी रहेगा वो मुझे कल आके दे देना. बिकॉज शी ट्रस्टेड हिम, क्योंकि उन्होंने सच बताया, इस मर्चेंट ने जो भी ट्रूथ था वो पूरी तरीके से ग्रैंड मदर को बता दिया. सो शी ट्रस्टेड हिम एंड शी सेड कि आप ये लेके जाइए और मुझे कल आप जो भी मनी है लाके दे दीजिए. The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. तो ये ऑनेस्ट मर्चेंट था, उसने उतने ही पैसे अपने पास रखे जितना वो ट्रैवलिंग के लिए लेके जा सके, अपने ट्रैवलिंग करके अपने घर में जा सके. बस बाकी सारे अमाउंट था, जो जो भी उसके पास पैसे थे, जो भी उसके पास वेयर्स थे, जो भी उसके पास थिंग्स थे लोगों को सेल करने के लिए, सब कुछ उसने उस ओल्ड लेडी को दे दिया और वो चला गया. और ये कह के गया कि दूसरे दिन मैं आऊँगा तो आपके लिए और मनी लेके आऊँगा, जितना वो प्लेट के गोल्डन डिश के वर्थ होगा उतना. After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, "Bring that dish to me. I will give you something for it." So what this greedy merchant said कि अब मेरे पास उसी ओल्ड लेडी के घर में फिर गया वो. he was very very smart. पहले प्लानिंग करके फिर he again went there and he asked for that dish और बोला मैं कुछ तो दे देता हूँ आप लोगों को. Now what this grandmother tell, let us see. No, said the grandmother, you said the dish was worthless. No, what she दिस ग्रैंड मदर सेड कि नो, मैं आपको ये डिश नहीं दूंगी. वाई, यू सेड दिस डिश वॉज वर्थलेस, यानी इसकी कोई कीमत नहीं है. बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट, लेकिन दूसरे मर्चेंट ने बहुत अच्छे प्राइस पे किया मुझे इसके लिए. सो आई गेव इट टू हिम, तो मैंने उसे ये डिश दे दी है, डिश उससे सोल कर दी है. यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल. व्हाट डिड शी सेड कि आपको किसी भी पुअर पर्सन का, नीडी पर्सन का एडवांटेज फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेल मी लाई. What could the greedy merchant say? He paid the price for his dishonesty and greed. यानी अब वो merchant कुछ नहीं बोल पाया, चुप हो गया, because he had tell lie. तो उसकी dishonesty और उसकी जो लालचीपन था वो सबके सामने आ गया, वो उस grandmother को पता चल गया. So what did we learn from this lesson, children? कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. कोई चीज़ कितनी ही कीमती क्यों ना हो, हमें वो पसंद आई तो हमें उसे सही तरीके से लेना चाहिए. कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कोई चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट बी ग्रीडी एट ऑल. सो हियर आई एंड विद द एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल स्विच टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द मीनिंग. द नंबर 1 इज टिनवेयर, थिंग्स मेड ऑफ टिन, जो भी टिन का बना होता है. नंबर 2 रिचेस, वेल्थ एंड वैल्यूएबल थिंग्स. वेल्थ यानी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, वैल्यूबल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं. नंबर 3 क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन्स कन्निंग, क्लेवर बट डिसऑनेस्ट. फोर्थ वन वेयर्स, आर्टिकल्स और थिंग्स फॉर सेल्स. ब्रास, ब्राइट येलो मेटल मेड ऑफ combining copper and zinc. Number 6 begged means requested. Now we will see the opposites. Number 1 honest,
liar, or you can write also dishonest. Number 2, high, the opposite of high is low. Number 3, buy, the opposite is sell. Number 4, poor, the opposite is rich. Number 5, everything, the opposite is nothing. Number 6, ever, the opposite is never. Number 7, pleasant, the opposite is unpleasant. Number 8, worthless, the opposite is worthy. Now see this, find the names of the following metals from the lesson. Now ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट लेटर दिया था सारे मेटल्स का और यहाँ पे आपको उसके आगे का लिखना है. नंबर 1 बी से ब्रास, so you will write RASS. Number 2 tin था, T से लिखा था तो we will write tin. Number 3 G है, G लिखा था आपके टेक्स्ट बुक में, so we will write gold over here. Number 4 C, from C the metal is copper. So 3 more metals are magnesium, potassium and calcium. See the answer the following. Question number 1. What did the merchant sell? Answer. The merchants sold pot, pans and other things made of brass and tin. Question number 2. Whom did the old woman lived with? The old woman lived with her granddaughter. Question number 3. What was the crafty merchant's plan? Answer is, the crafty merchant was planning to cheat the old lady by buying the copper dish from her for a few copper coins. Question number 4. What do you learn from this story? Answer. This lesson teaches us that we should not be dishonest and greedy. Okay children, तो आप लोग भी greedy और dishonest मत बनिए. Thanks for watching my video. If you have any sort of doubt, you can ask us in the comment box and please do subscribe our channel.